नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत रामायण के सुंदरकांड के अंतर्गत जो पंचदश सर्ग है, पंचदश सर्ग के अंतर्गत आज मैं आपको 47वां जो और 48वां श्लोक है, उन श्लोकों की पदच्छेद है, शब्दार्थ है, अनुवाद है, व्याख्या है और जो व्याकरणात्मक दृष्टि से जो विशेष है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले 47वां श्लोक देखिएगा कि ये श्लोक है। इदं चिरगृहीत्वाद् वसनं क्लिष्टवत्तरं तथाप्यनूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्यथेतरत्। इस श्लोक का जो पदच्छेद है ये, क्योंकि इस श्लोक के अंतर्गत क्या है, जो संधि है वो संधि की गई है। अब इस संधि विच्छेद करके एक एक शब्द को देखेंगे कि इदं चिरगृहीत्वात् वसनं क्लिष्टवत्तरं तथापि अनूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद् यथा इतरत्। अब इन जो श्लोक है, श्लोक में पदच्छेद करने के बाद में एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। अभी एक एक शब्द का अर्थ देखिएगा कि मैं बता रहा हूँ कि इदम, इदम मानी यह का यहाँ क्या अर्थ लिया गया सीता जी के द्वारा। चिरकाल से, बहुत समय से, निरंतर, गृहीत्वात् ग्रहण करने के कारण, ग्रहण करने का यहाँ पे क्या अर्थ हुआ, पहना हुआ होने के कारण, बहुत समय से पहना हुआ है, धारण किया हुआ है सीता जी ने। क्या? वसनम, अंग वस्त्रे, वस्त्र है, जो कपड़ा है, वस्त्र है वो। क्लिष्टवत्तरम, तुलनात्मक रूप से वो क्या है, पुराना और क्या ऐसा हो गया है, वो मैला हो गया है, बहुत समय से पहना गया है, इसलिए वो क्लिष्टवत्तरम हो गया है। वो क्या है, मैला हो गया है और पुराना हो गया है। तथापि, फिर भी, इस सब के बावजूद भी क्या हुआ, अनूनम, पूर्ण रूप से उसको नहीं उतारा है। अनूनम, पूर्ण रूपेण नहीं उतारा। तद, सीता जी के द्वारा पहने हुए इस वस्त्र का वर्णम, पीला रंग, तथा उसी प्रकार से अभी भी श्रीमद, सुंदरता व कांति से संपन्न है। श्रीमद, श्री से युक्त है, श्री का मतलब सुंदरता से युक्त है और कांति से युक्त है। यथा, जिस प्रकार का, इतरत, वह दूसरा वस्त्र था। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि चिरकाल से पहना हुआ, बहुत समय से पहना हुआ होने के कारण उनके जो वस्त्र हैं वो वस्त्र क्या हैं, मेल से युक्त हो गए हैं, गंदे हो गए हैं और पुराने हो गए हैं। तथापि इन सब के बावजूद भी क्या है, वस्त्र का जो रंग है वो पूरी तरह से क्या है, वो उतरा नहीं है। वह अभी भी सुंदरता और कांति से उसी से संपन्न है जिस प्रकार से उनका दूसरा वस्त्र था। तो अब इस श्लोक का जो अनुवाद है, जो अन्वय के अनुसार अनुवाद करेंगे, कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार। तो अब ये अनुवाद देखिएगा कि सीता जी के द्वारा बहुत समय से क्या है, वो वस्त्र पहना हुआ है। वस्त्र पहने हुए होने के कारण ये जो वस्त्र है उनका वो क्या है, पुराना हो गया है और मेल से युक्त हो गया है। फिर भी क्या है, इन सब के बावजूद इस पहने हुए वस्त्र का रंग क्या है, पूर्ण रूप से उतरा नहीं है। रंग पूर्ण रूप से, यह अभी भी सुंदरता और कांति से उसी प्रकार से समान है जिस प्रकार से दूसरा उनका जो दूसरे वस्त्र पहने हुए थे। अब इसकी जो हिंदी व्याख्या है वो इस प्रकार है कि यह सर्वथा स्वाभाविक है। स्वाभाविक वर्णन किया गया है कि जो वस्त्र बार बार धोया नहीं जाने के कारण और लगातार पहना जावे तो उसकी आभा, अर्थात उसकी कांति, उसका सुंदरता तुलनात्मक दृष्टि से क्या है, पुरानी पड़ जाती है और वो क्या है, पुराना दिखने लग जाता है, मेल युक्त हो जाता है। विरह काल में, जो वियोग काल में जो है तपस्वी की तरह रहने के कारण सीता जी द्वारा पहना गया जो ये अंग वस्त्र है, जो अंगों पर धारण कर रखा है वस्त्र, वह लगातार धारण किए जाने से क्या है, वो सीता जी वहाँ पे अशोक वाटिका के अंतर्गत वस्त्र पहन नहीं सकती थी, इसलिए वहाँ पर उसने एक ही वस्त्र पहना गया है और वो लगातार पहने हुए होने के कारण वो क्या है, थोड़ा सा फीका पड़ गया था। क्या हो गया था,
फीका, तथापि उसका जो रंग है वो पूर्ण रूप से नहीं उतरा था, हल्का जरूर हो गया था। और हल्का होने के बावजूद भी क्या है, उसकी कांति और आभा जो सुंदरता है वो वैसी ही दिख रही थी जैसे कि उस दूसरे वस्त्र की दिखाई दे रही थी जिसे हरण किए जाते समय सीता जी ने फेंक दिया था। अर्थात जो सीता जी के द्वारा वस्त्र फेंके गए थे अपनी पहचान के लिए कि राम जी इनको देख लेंगे और वो समझ जाएंगे कि सीता जी को इधर रावण हरण करके ले गया है। तो वह वैसे उन जो वस्त्र पहले फेंके गए थे उन्हीं वस्त्रों के समान सीता जी ने पहन रखे थे, वो भी वैसे ही सुंदर थे रंग फीका पड़ने के बावजूद भी। यहाँ पर अब इस श्लोक के अंतर्गत जो व्याकरणात्मक दृष्टि से जो विशेष है वो इस प्रकार है कि जो गृहीत शब्द है वो गृहीत शब्द कैसे बना है कि ग्रह ग्रहणी धातु है उससे क्या है कतः प्रत्यय किया हमने और कतः प्रत्यय करने के बाद में गृहीत शब्द बना है। और पंचमी भक्ति के एक वचन में क्या बनेगा, जैसे रामात बनता है वैसे गृहीत्वाद रूप बनेगा। तुलनात्मक रूप से एक की अपेक्षा दूसरे को उत्कृष्ट या निकृष्ट बताने के लिए विशेषणवाची शब्द से हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्लिष्टवत तरम रूप बना है। बहुत से तुलना कर एक को श्रेष्ठ बताने के लिए विशेषण शब्द से तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास जो है कविसु कालिदास श्रेष्ठ है, कालिदास है वो क्या है श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम है श्रेष्ठ है वह स्टन प्रत्यय या तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है बहुत के अंतर्गत यदि श्रेष्ठ होता है। और यदि ये दो के अंतर्गत तुलना की जाती है तो तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। न नूनम इति में नई तत्पुरुष समास है अनूनम, ये अव्ययवाची का तात्पर्य जिसका रंग निश्चित रूप से कम नहीं हुआ है। यथा इतरत दोनों में संहिता के विषय में आदुण से गुणादेश हो गया है। यहाँ पर यथा का आकार और ये जो है ये मिलकर के इकार मिलकर के एक गुण हो गया है। अब जो 48वां श्लोक है वो देखिएगा, यम कनक वर्णांगी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सती यस्य मनसो न प्रणश्यति। इयम इसका पदच्छेद इस प्रकार है, इयम कनक वर्ण अंगी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टा अपि यहाँ पर क्या है दीर्घ संधि की गई है, सती यस्य मनसः न प्रणश्यति। शब्दार्थ इस श्लोक का इस प्रकार होगा, इयम ये सीता जी कनक वर्ण स्वर्ण के समान ही गौर वर्ण और आभायुक्त अंगी शरीर वाली राम से श्री रामचंद्र की महिषी महारानी है, प्रिया अति प्रिय है वो बहुत प्रिय है, प्रणष्टा दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से नष्ट और ओझिल हो जाने पर भी सती सती साध्वी यसे जिन्हें रामचंद्र जी के मन से न निश्चित रूप से नहीं प्रणश्यति विलग हुई है अलग नहीं हुई है। अब इस श्लोक का जो अनुवाद है वो इस प्रकार है कि स्वर्ण के समान सोने के समान ही गौर वर्ण और आभायुक्त शरीर वाली यही सीता जी हैं जो श्री रामचंद्र जी को अति प्रिय रामचंद्र जी की अति प्रिय महारानी है। दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से ओझिल हो जाने पर भी ये सती साध्वी जिन्हें रामचंद्र जी के मन से निश्चित रूप से क्या है अलग नहीं हुई है, रामचंद्र जी के मन से ये बिल्कुल भी अलग नहीं हुई है। व्याख्या है हिंदी व्याख्या है वो देखिएगा। प्रस्तुत श्लोक तक विवेचन करते करते हनुमान जी 100% इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि सोने के समान और गौर वर्ण वाली आभा से युक्त ये सीता जी हैं जो श्री रामचंद्र जी को बहुत ही प्रिय रामचंद्र जी की बहुत ही प्रिय महारानी है। यद्यपि काफ़ी लंबे समय से ये श्री रामचंद्र जी की नज़रों के सामने नहीं है, परंतु उनके मन में ये सदैव विद्यमान रहती है। आँखों से ओझिल होने पर भी ये स्मृति से और दिल से कभी ओझित नहीं होती है। अब व्याकरणात्मक दृष्टि से देखिएगा, इदम शब्द में स्त्रीलिंगी की विवक्षा में प्रथमा एक वचन में यम रूप बना है। कनक वर्णम इव अंगम यस्य सा इति, इस विग्रह के अनुसार सीता जी का शरीर कनक के समान आभायुक्त और गौर वर्ण वाला है। प्रिय धातु से ईगुपद ज्ञाप प्रिय क्रय कह सूत्र से
कै प्रत्यय होने पर प्रिय और स्त्रीलिंग की विवक्षा में टा प्रत्यय होने पर प्रिय बनता है। प्र उपसर्ग नश नाशने धातु कतः प्रत्यय तीनों से प्रणष्ट बनने पर टा प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग में प्रणष्टा सिद्ध होता है, प्रणष्टा रूप बनता है। मनसो पद यहाँ पर मनस शब्द की पंचमी विभक्ति का रूप है। प्रणश्यति क्रियापद प्र उपसर्ग नश धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। इसके अंतर्गत माधुर्य गुण और प्रसाद, दोनों श्लोकों के अंतर्गत माधुर्य प्रसाद गुण है और भाषा शैली अत्यंत सरल है। और जो छंद है वो छंद है अनुष्टुप छंद है, श्रृंगार रस है। तो इसी प्रकार इन श्लोकों का मैंने आपको आज शब्दार्थ अनुवाद व्याख्या और टिप्पणी आपको बता दी विशेष व्याकरणात्मक दृष्टि से। अब आगे कल पढ़ेंगे हम 49वां और 50वां श्लोक। थैंक यू, धन्यवाद।